हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि गाय बच्चा देने के बाद में यदि डिस्चार्ज डाल रही है, लंबे समय से यदि डिस्चार्ज डाल रही है, तो इससे तो कोई समस्या तो नहीं होगी। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं, इस तरह के बार बार इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर जो हमारी गाय है यदि बच्चा देने के बाद में डिस्चार्ज डालती रहती है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज भी कैसा, कई बार तो मटमेला डालती रहती है, कई बार जो खून जैसा जो डालती रहती है, साथ ही साथ उसमें दूध की मात्रा भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो इसकी समस्या के लिए क्या करें। इसी तरह से एक भारत ने भी कमेंट्स किया था, सर मेरी गाय ब्याने के 10 दिन तक भी डिस्चार्ज डाल रही है लाल लाल, तो इसका क्या कारण है। यानी किसी भी तरह का यदि पशु में डिलीवरी होने के बाद में यदि डिस्चार्ज डाल रही है तो समस्या होगी या नहीं, पूरी कारण सहित और कौन सी इस तरह की जो दवा है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। फिट सप्लीमेंट का प्रयोग करके आप अपनी गाय को इस तरह की बीमारियों से, होने वाली अन्य बीमारियों से आप बचा सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी गाय की जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के दौरान कई बार क्या होता है कि जैसे यदि बच्चा देता है, चाहे गाय हो या भैंस, यदि जो मैं आपको दवा गाय के लिए बता रहा हूँ आप भैंस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं, और भैंस के लिए दवा बता रहा हूँ गाय के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट उन पशुओं में नहीं करती है। जैसे यदि बच्चा देती है गाय, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा देने के बाद में आपके पशु में एक तो एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए आप अपने पशु को क्या देते रहना चाहिए, एक तो गुड़ उस पशु को ज़रूर खिलाते रहें, ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई इम्यूनिटी डाउन न हो। रही बात आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में न जाए। अब बात है डिस्चार्ज की। यदि ब्याने के बाद में यदि पशु लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज दे रहा है, मटमेला दे रहा है, कैसा भी दे रहा है, यदि जैसे आज पशु की डिलीवरी हुई और यदि जेर आसानी से डाल दी या जेर आपने हाथ से निकलवाई है, उसके बाद में यदि मटमेला सा या डिस्चार्ज ब्लड सा डाल रही है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार 5 से 10 दिन, यदि डिलीवरी होने के 10 से 15 दिन के बीच में यदि पशु डिस्चार्ज डालता है तो ज़्यादा घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि पशु की जो बच्चेदानी है उसकी सफाई हो जाती है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए डिस्चार्ज डालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यदि वह डिस्चार्ज में गंद आना स्टार्ट हो जाए, इस तरह की मवाद रूपी आना स्टार्ट हो जाए, तब दिक्कत होती है। तो इसके बचाव के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि पशु की डिलीवरी यदि चाहे आसानी से यदि पशु ने जेर डाल दी है या आपने हाथ से निकलवाई जेर है, तो आपको जो इस तरह के जो जेर डालने वाली दवा, जिस प्रकार से आप हिमालय की हिमरोप आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं या अदर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये आप उसे 100 ml सुबह और 100 ml आप शाम को, लगातार आप 5 दिन उसे कंटिन्यूटी 1 लीटर तो उस पशु को देनी देनी है। चाहे पशु की डिलीवरी कैसे भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको ये हिमरोप उसमें प्रयोग करनी ही करनी है। यदि हिमरोप नहीं मिल रही है तो अदर मिल रही है, जो जेर डालने वाली या बच्चेदानी की सफाई के तौर पर जो इसका यूटेराइन क्लीनर जो इनका प्रयोग किया जाता है, तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये भी आप 5 दिन से लेकर के, यदि आप 10 दिन भी 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करती है कि किसी भी तरह की बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन है उसको डिस्चार्ज के साथ बाहर लाती है, ताकि कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। रही बात यदि पशुओं में इन्फेक्शन की वजह से दूध नहीं बढ़ रहा हो, तो उसके दूध बढ़ाने में भी ये सहायक सिद्ध होती हैं। तो आप अपने पशु को इस तरह का टॉनिक ज़रूर पशु को पिलाएं, इस बात को ध्यान रखना। रही बात देना कैसे है, आप पानी में घोल करके भी आप इसको पिला सकते हैं, या कोई भी दाना मिश्रण या बाँट दे रहे हैं उसमें भी आप दे सकते हैं। अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ क्या होता है कि पशुओं में जैसे यदि डिलीवरी होती है, यदि डिस्चार्ज डाल रहा है, दूध की मात्रा कम हो गई है, तो यूटेराइन क्लीनर तो आपको देना ही देना है। साथ में आप उसमें आप कैल्शियम जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से कैल्शियम जेल के अंदर जिस प्रकार से माइक्रोलेब्स की आती है, माइक्रोकाल जेल, इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो 300 ग्राम आती है। ये कंटिन्यूटी आपको 300 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी, चाहे वो गाय हो या भैंस,
उस पशु को ज़रूर देनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कंटिन्यूटी आप 3 से 4 दिन दें। यदि डिस्चार्ज डाल रही है, मटमेला डाल रही है जिसकी वजह से दूध डाउन हो गया है या कोई दिक्कत ना हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यदि देंगे तो पशु की दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी। रही बात पशु में किसी भी तरह की कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डिफिशियंसी से भी आपके पशु को बचाएगी। तो ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि ये भी देंगे, देना कैसे है, 300 ग्राम आपको एक साथ आप अपने पशु को ओरली पिला देना है। देने में कोई आसानी विधि रहेगी। रही बात, इससे कोई ड्रेंचिंग होने के भी चांस भी नहीं रहेंगे। ये तो देना ही देना है। यदि आप सोच रहे हैं कि कैल्शियम जेल भी दें या इतनी दवा कैसे दें, तो आप इसके तौर पर आप यदि नहीं देना चाह रहे हैं, कैल्शियम जेल नहीं दे रहे हैं या, तो उनके स्थान पर आप जो ये कामधेनु है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कामधेनु क्या काम करती है, पशु की एनर्जी को बढ़ाती है। रही बात, यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, पशु में कोई रोग न हो, उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए, पशु की दूध की मात्रा को बढ़ाए रखने के लिए, पशु की मेटाबॉलिज्म से संबंधित होने वाली अन्य बीमारियों के बचाव के लिए भी इस कामधेनु का प्रयोग किया जाता है, जो कि नेचुरल आती है। यदि आप ये नहीं देना चाहते हैं तो ब्याने के बाद में कोई भी दवा यदि नहीं दे रहे हैं तो आप इस कामधेनु का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अकेली ही इतना आपके पशु में काम कर जाएगी। इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज ये है कि जैसे यदि पशु की डिलीवरी हुई तो आप उस समय आप उसे 500 ग्राम एक साथ, यानी 500 ग्राम आपको एक साथ उसे पिला देनी है। इसके साथ आपको दूसरे तीसरे दिन 250 ग्राम देनी है, तीसरे दिन आपको 250 ग्राम देनी है। इस तरह से आप उसे 1 लीटर आप अपने पशु को ये पिला दें, जिससे कि पशु में किसी भी तरह की दिक्कत पशु में देखने को ना मिले। ये टॉनिक क्या काम करेगा कि यदि आपके पशु में दूध की जो तुरंत की लोकेशन है वो आपके पशुओं का दूध देना स्टार्ट कर देगा। दूध देने में किसी तरह की दिक्कत नहीं करेगी। रही बात, आपके पशुओं में अन्य बीमारियों से भी पशुओं को बचा सकते हैं। देखो, कामधेनु के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। रही बात, यदि आप तीनों देना चाहते हैं तो आप तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो हिमरोप आती है उसका तो आपको प्रयोग करना ही करना है। रही बात, यदि आप कामधेनु प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो कैल्शियम की जेल आती है उनमें आप 300 ग्राम की 2 जेल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 जेल कम कर देनी चाहिए। यदि कामधेनु नहीं दे रहे हैं तो जो कैल्शियम की जेल आती है वह आपको लगातार 4 दिन 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी देनी है। कामधेनु दे रहे हैं तो 2 बार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप तीनों दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए, ताकि पशु में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये क्या करती है कि पशु को इन्फेक्शन से बचाती है, आपके पशु को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होने वाली अन्य बीमारियों से बचाती है, दूध की मात्रा को बनाए रखती हैं लंबे समय से। पशु ब्याने के बाद में यदि देंगे तो पशु लंबे समय तक दूध देता रहेगा, दूध की मात्रा भी डाउन नहीं होगी। रही बात, जो मेटाबॉलिज्म होने वाली बीमारियां हैं, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, पीपीएच है, इन बीमारियों से भी पशु को बचा देती हैं ताकि पशु सेफ रहे। तो ये जो मैंने बताई है ये आप अपने जितने भी जो पशुपालक हैं या वेटरनरी हैं अपने पशु को जरूर खिलाएं या पिलाएं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।